महादेव के 4 व्रत बदल देंगे आपकी किस्मत। सनातन धर्म में सभी महीने को विशेष कहा गया है, लेकिन एक महीना है जिसे महाविशेष कहा गया है। भाई फिर क्यों ना हो, महादेव का है। और क्या आपको पता है, इस महीने में महादेव धरती पर होते हैं, आपकी मांगी हुई हर मुराद को पूरी करते हैं। साल 2025 में सावन 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक सावन रहेगा। और 9 अगस्त को क्या होगा, सावन की पूर्णिमा होगी और इसी दिन रक्षाबंधन भी होगा। वहीं इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले खबर दे रही हूँ, इस बार 5 सोमवार नहीं है। सावन का पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई को होगा। नोट कर लीजिए या वीडियो को संभाल कर रख लीजिए या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको शेयर कर लीजिए। सावन का दूसरा सोमवार का व्रत जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि पहला होगा 14 जुलाई को, दूसरा व्रत होगा 21 जुलाई को और सावन का तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का चौथा व्रत 4 अगस्त में पड़ेगा। सावन क्यों खास है और क्या सहयोग इस बार सावन में बन रहे हैं, क्योंकि मंगल ने मचा रखा है दंगल। इस बार सावन का महीना कई वजहों से खास है। देखिए, कोई वजह हो या ना हो, सावन का महीना खास है। कावड़ लाई जाती है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ, अपने गणों के साथ पूरी सृष्टि का, मृत्युलोक का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इस बार सावन के पहले सोमवार को गजानन संकष्टी चतुर्थी का सहयोग बन रहा है। ओए होए ओए होए ओए होए, मतलब हम कोई भी पूजा क्यों ना करें, महादेव की पूजा भी क्यों ना करें, लेकिन सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाए जाते हैं। और अगर सावन के पहले ही सोमवार को गजानन संकष्टी चतुर्थी का सहयोग बन रहा हो तो सोचिए, ये सहयोग अपने आप में सभी विघ्नों को दूर करने वाला हुआ। और मंगलवार वाले दिन हम गणपति की भी पूजा करते हैं। सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कहीं न जाए। तो ये याद रखिए कि जब हमारे सावन के पावन दिन शुरू हो रहे हैं गणपति जी के साथ, तो अब मंगल से डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको मुझे और मेरे चैनल को पूरी तरह से फॉलो करने की जरूरत है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को कामिका एकादशी पड़ रही है। इस बार सावन के पहले दिन में जो विशेष योग बन रहे हैं, जिसे शिववास योग कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि शिववास योग है क्या, ये भी जान लीजिए। शिववास योग एक ऐसा ज्योतिषीय योग है जो भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर वास करने से संबंधित है। ये योग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इस दौरान पूजा पाठ करने से भगवान भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, और वो भी सावन के पहले सोमवार को पड़ रहा है। सावन के महीने में क्या करें? हर रोज शिव जी की पूजा करनी है, आपको पता ही है। आपको पता ही है कि पूरे एक महीना, सावन के पूरे एक महीने में मैं अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनती, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ चप्पल नहीं पहनते। खाने की अपनी कोई भी एक प्रिय चीज हमें छोड़नी होती है। इस दिन आपको सावन के पूरे महीने में भगवान को शक्कर, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, गन्ने का रस और सरसों के तेल और लाल दाल से अभिषेक करना है। लाल दाल से क्यों करना है? क्योंकि मंगल मचा रहा है दंगल। पूजा के दौरान महादेव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। शिव के इस महीने में ब्रह्मचर्य का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। इससे भोलेनाथ बेहद खुश होते हैं। जितने भी कावड़िए कावड़ लेने जा रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें पैसे देने चाहिए। शिवलिंग पर विशेष चीजों से अभिषेक करना चाहिए। रोज ना कर सके तो किसी भी एक दिन जरूर करें। सावन में हमें आलू नहीं खाना चाहिए, हमें अदरक नहीं खाना चाहिए, हमें साग, पत्ता, ये चीजें कम खानी चाहिए। दूध, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए लेके बता ही देती हूँ कि सावन के महीने में क्या ना करें। सावन के महीने में तामसिक भोजन ना करें, निंदा करने वालों से दूर रहें, दूध दही का सेवन ना करें। मान्यता है कि सावन में भगवान की, शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में वैसे भी शिव की आधी परिक्रमा होती है, लेकिन इस टाइम पर आप उनकी परिक्रमा एक जगह पर खड़े होकर गोल गोल घूमकर करिए। उनके शिवलिंग पर दाएं बाएं जाकर परिक्रमा ना करें। सावन के महीने में गलती से भी तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, सर पर भी या हाथ पैरों में भी। और मालिश करनी है तो घी से करो। भगवान शिव की पूजा करते समय तुलसी दल या तुलसी के पत्ते उन पर अर्पण नहीं करने चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, ना ही कांसे के बर्तन पर भगवान पर आप दूध अर्पण करें। सावन में करें ये उपाय, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। शादी के लिए सावन के सोमवार में भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। पीली हल्दी बिल्कुल मत डालिएगा, पीली सरसों डालकर, क्योंकि भगवान शिव पर हल्दी अर्पण नहीं की जाती, लेकिन माता पार्वती पर की जाती है। तो माता पार्वती का अभिषेक हल्दी से करें और शिव जी का अभिषेक पीली सरसों से करें। शादी में आ रहे योगों में कोई भी परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। करियर और कारोबार की तरक्की करने के लिए, कारोबार में आगे बढ़ाने के लिए सावन के सोमवार में भगवान शिव को सच्चे मन से उनका व्रत रखें और किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं पूरे सावन।
अगर पूरे सावन नहीं खिला सकते तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अर्पण करें, अनार के फूल चढ़ाएं। ये उपाय करने से इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की और नौकरी बढ़ती है और कारोबार की चिंताएं दूर हो जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या करें और आगे चलिए बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही तो सावन के व्रत इस बार संकल्प करके हाथ में पानी और पुष्प और अक्षत लेके कि प्रभु मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी इच्छा को पूर्ण करना। फिर व्रत रखिए। खासकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर दही का अभिषेक करना, भोलेनाथ पर भांग, बेल पत्र, धतूरा अर्पण करना, ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब धन 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 किसको नहीं चाहिए। सावन में सोमवार के टाइम पर प्रदोष काल में शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करने से, वहां बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आपका यूट्यूब चैनल ही नहीं बढ़ रहा और आप चाहते हैं कि आप नेम फेम यश पाए, तो पूरे सावन महादेव पर इत्र परफ्यूम कुछ भी खुशबू की चीज अर्पण करिए। आप कुछ ही टाइम में वायरल हो जाएंगे, वो भी पॉजिटिव वे में। क्या आपको पता है शिव को क्या पसंद है? भगवान शिव को खजूर की खीर बहुत पसंद है। सावन के सोमवार में आप भी, क्योंकि व्रत रखा हुआ है, तो अपनी थाली में खजूर की खीर बनाकर, लौकी की सब्जी और पूरी का भोग लगाकर भगवान को स्वयं खाएं, लेकिन किसी ब्राह्मण को भी खिलाएं। शम्मी के पत्ते तोड़े हुए जो भी लोग, खासकर मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि वाले, खूब पूरे सावन में शम्मी के पौधे के पास दिया जलाइए और शम्मी के पत्ते तोड़ तोड़ कर महादेव पर अर्पण करिए, तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। मेष राशि वालों, आपको राशिवत बताती हूँ कि क्या करना है। मेष राशि वाले सावन के पहले सोमवार वाले दिन या सारे सोमवार पर भगवान को शहद अर्पण करें। वृषभ राशि वाले सफेद कपड़े में घी, तेल, ज्वार का दान करें। मिथुन राशि वाले मौसम के जो फल हैं, चाहे वो खीरा हो गया, चाहे वो आम हो गया, चाहे वो मौसमी हो गई, वो दान करें। कर्क राशि वाले चांदी या दूध या मोती या चावल, चीनी का दान करें। सिंह राशि वाले गुड़ और शहद का दान करें। कन्या राशि वाले कांसे के बर्तन में लाल दाल भरकर दान करें। तुला राशि वाले चावल और दूध का दान करें। वृश्चिक राशि वाले सोना, तांबा, केसर का दान करें, ना हो तो मात्र गुड़ का दान करें। धनु राशि वाले चने की दाल युक्त जो है आप गुड़ का दान करें। मकर राशि वाले जो है वो छाते और कंबल का दान करें। कुंभ राशि वाले जो है नीले वस्त्रों का दान करें और आखिरी में मीन राशि वाले अन्न का और पीले फूलों का दान करें। तो मैंने आपको बता दिया सावन के इस खास महीने में महादेव आपकी किस्मत बदल देंगे। सनातन धर्म में सभी महीने विशेष हैं, लेकिन ओए होए उसमें सबसे विशेष है, जो बहुत पसंद है महादेव को और समस्त देवी देवता को, वो है सावन। तो